सीधा आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 28, जहां पर प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर रखा गया है। वहां पर चौटाला परिवार वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, ये सेक्टर 28 की तस्वीरें, अकाली दल के दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब चौटाला परिवार भी आ पहुंचा है अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी प्रकाश सिंह बादल। पंजाब के राजनीतिक के इतिहास में बात करें तो पूरे भारत देश के लिए, और उनके सम्मान में 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। पूरे देश में 2 दिन का राजकीय शोक जो है वो रहेगा। इस दौरान जहां भी सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा लगा होता है वो आधा झुका रहेगा। और लगातार अब बड़े बड़े राजनेता जो हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो लगातार आ रहे हैं। हरसिमरत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव है। तो वहीं हरसिमरत, देखिए अब एक के बाद एक जो बड़े नेता हैं, बड़े दिग्गज है राजनीति के, वो आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक ऐसा व्यक्तित्व था जो कि हर किसी पर प्रभाव डालता था, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। हरसिमरत, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओपी चौटाला वहां पर आ पहुंचे हैं। ओपी चौटाला वहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके साथ अन्य जो इनेलो के नेता हैं वो भी वहां पर इस समय मौजूद हैं। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभय चौटाला भी नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला वहां पर इस समय मौजूद है और श्रद्धांजलि देते, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर अभय चौटाला ओपी चौटाला के साथ मौजूद हैं और अभी पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हुए बड़े बड़े राजनेताओं का आना लगातार जारी है। वहां पर इस समय लगातार बड़े बड़े जो राजनेता है वो पहुंच रहे हैं। ओपी चौटाला अभी पहुंचे हैं, एनएलओ के बहुत बड़े नेता ओपी चौटाला फिलहाल वहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही अभय चौटाला भी वहां पर इस समय मौजूद हैं। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, आत्मा की शांति के लिए पहुंचे हैं प्रकाश सिंह बादल का, क्योंकि एक निधन जो है वो हो चुका है और उसके बाद ये दुखद खबर पूरे पंजाब के लिए, पूरे देश के लिए। उसके बाद नम आंखों के साथ सभी राजनेताओं का आने का सिलसिला वहां पर जारी है। अभय चौटाला की बात कर ली जाए, इनेलो के वहां पर पहुंच चुके हैं, ओपी चौटाला वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें सीधी चंडीगढ़ सेक्टर 28 से लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ओपी चौटाला, उनके साथ में उनके बेटे अभय चौटाला मौजूद हैं और साथ ही बड़े बड़े राजनेता जो हैं वहां पर बारी बारी से पहुंच रहे हैं ताकि अंतिम दर्शन हो सकें प्रकाश सिंह बादल के, क्योंकि उसके बाद कल बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा, कल अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी, कल पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे प्रकाश सिंह बादल। लेकिन आज अंतिम विदाई लोग उन्हें देते हुए, अंतिम दर्शन उनके करते हुए, कल अंतिम संस्कार है। दोपहर 1 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और पंजाब में 27 अप्रैल को अवकाश भी घोषित किया गया है। ये जानकारी भी आपको दे दें, पंजाब में 27 अप्रैल को अवकाश रहेगा और उसी दिन यानी कि 27 अप्रैल को कल दोपहर 1 बजे उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। ये तस्वीरें भी फिलहाल सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ओपी चौटाला तस्वीरों में मौजूद हैं, चंडीगढ़ के सेक्टर 28 पहुंच चुके हैं ओपी चौटाला अंतिम दर्शन के लिए प्रकाश सिंह बादल के, क्योंकि जब से दुखद निधन की खबरें निकली हैं, खबरें सामने आई हैं, उसके बाद से ही सभी राजनेता जो हैं वो अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, अपनी सांत्वना प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में देखिए मनभेद नहीं हो सकता, मतभेद हो सकता है, पार्टियों की विचारधारा अलग हो सकती है, तर्क नहीं मिल सकते, लेकिन मनभेद नहीं होता कभी भी। राजनीति में अगर बात करें तो मनभेद नहीं होता, भले विचारधारा अलग हो, पार्टी अलग हो, संगठन अलग हो, लेकिन जब इस तरीके की खबरें सामने आते हैं, इस तरीके के वाक्य होते हैं, तो सभी राजनीतिक दल जो है वो एक साथ आकर एक दूसरे के लिए कामना भी करते हैं। तो लगातार बड़े बड़े राजनेता जो है पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ सेक्टर 28। हरसिमरत पॉल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई चंडीगढ़ सेक्टर 28 से। हरसिमरत, देखिए ओपी चौटाला वहां पर इस समय मौजूद हैं और साथ ही पहुंच चुके हैं अभय सिंह चौटाला भी, क्योंकि जो निधन रहा वो बेहद दुखद रहा और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व भी थे। हरसिमरत, क्या कुछ ताजा जानकारी, क्या कुछ हालात वहां पर इस समय? तो हरसिमरत हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई हैं, थोड़ी देर में एक बार फिर से बातचीत की जाएगी। वहां पर इस समय बेहद ज़्यादा जो है
भीड़ भी बताई जा रही है, तो वहीं आवाज़ उन्हें मिल नहीं पा रही, शायद तो दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहां पर प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और उसके आसपास में उनके चाहने वाले, उनके करीबी मौजूद हैं और वो सभी बड़े राजनेता एक के बाद एक आ रहे हैं, हाथ जोड़कर अंतिम प्रणाम उन्हें कर रहे हैं, आशीर्वाद उनका ले रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम दर्शन उनके हैं। इसके बाद कल अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और आज सभी राजनेता जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सभी के हृदय में सांत्वना, संवेदनाएं प्रकाश सिंह बादल के प्रति और एक कामना भी उनके लिए करते हुए, ताकि उनकी दिवंगत आत्मा को भगवान के श्री चरणों में, वाहेगुरु के श्री चरणों में शांति मिले। और साथ ही ओपी चौटाला तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सीधा पार्थिव शरीर के साथ में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके साथ अभय सिंह चौटाला, इनेलो के सुप्रीमो मौजूद हैं। पंजाब के कार्यकर्ता जो हैं शिरोमणि अकाली दल के, वहाँ पर इस समय मौजूद हैं और नम आंखों के साथ सभी अंतिम दर्शन करते हुए, सभी फिलहाल रो रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं, नम आंखों के साथ परिक्रमा कर रहे हैं पार्थिव शरीर की। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, अंतिम दर्शन की ये जो तैयारी है वो चल रही है, अंतिम दर्शन सभी कर रहे हैं। बात की जाए राजनीति के बड़े दिग्गज जो हैं वो पहुंच रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, ताकि जल्द से जल्द चंडीगढ़ के लिए पहुंचा जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना ये बात दर्शाता है कि क्या कुछ व्यक्तित्व रहा होगा, क्या कुछ प्रभाव रहा होगा। पंजाब की राजनीति में बात कर लें, देश की राजनीति में बात कर लें, प्रकाश सिंह बादल का और घनिष्ठ संबंध भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उनसे मिलते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे। तस्वीरें भी ऐसी कहीं सामने आई हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं प्रकाश सिंह बादल से, हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाया है, चरण स्पर्श किए हैं। एक गुरु के तौर पर भी उनके चरण जो स्पर्श है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते थे, उनकी बेहद इज्जत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती रही, इतने वो जीवित रहे। उसके बाद अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन के लिए बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, राजधानी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। अब चंडीगढ़ में कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि राजनीति में जैसा कि हमने आपको बताया कि मतभेद हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, तर्क अलग हो सकते हैं, तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन मन भेद कभी नहीं होता है और मन सभी के जुड़े होते हैं। तो इसीलिए ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं सीधी चंडीगढ़ से लाइव, जहां पर बड़े बड़े राजनेता, चाहे वो विपक्षी पार्टी के हों, सत्ताधारी पार्टी के हों, विपक्ष के हों, किसी भी राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल ताज़ा जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी भी समय वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो कुछ ही समय पहले हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे।